यादव रिजाइन कर देगा। और हैदराबाद बंगलोर से पूर्णिया का इंडिगो प्लेन चालू कर दिया पप्पू यादव। पूर्णिया से बम्बई, पूर्णिया से बम्बई, कलकत्ता, पूर्णिया से पुणे, पूर्णिया से वो भी करोड़पति हो जाएगा, ये याद रखिएगा, मैं वादा करता हूँ। इस चुनाव के बाद सबसे पहला टेंडर कोई होगा तो इस पुल का टेंडर होगा। अरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपनी माँ की हिफाजत पप्पू यादव करने जानता है, नदी से कुछ नहीं होगा। हिम्मत है तो पप्पू यादव आगे चल रहा है, पहले गोली चला के दिखाओ। कि औरतें हमारे लिए ज्यादा दुआ देती है, ज्यादा नमाज पढ़ती है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे, उनको लगता है कि मैं जिगर का और दिल का टुकड़ा हूं। सभी मंच पर सम्मानित नेता, यहाँ के वार्ड काउंसलर महोदय, मुखिया जी, सरपंच साहब, पैक्स अध्यक्ष, बहुत सारे लोग, पूर्व प्रमुख, निश्चय और सभी लोग यहाँ आए। पूर्णिया के सभी सम्मानित साथी और हमारे और आपके बीच हमेशा बेटे के तरह एक विनम्र आदमी, बिना जवाब दिए हुए, हमेशा चिमनी बाजार के बारे में सोचने वाले हमारे पुत्रवत, हमारे अजीज और आपके और मेरे अजीज आदरणीय जितेंद्र बाबू, आपके बीच भी बेटे के तरह जैसे पप्पू सेवक है, जैसे आप मेरे लिए भगवान के तरह हैं, वैसे ही जितेंद्र के लिए भी आप भगवान के तरह हैं। कोई अंतर नहीं है। हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। आज दो दो प्लेन लेकर के हम आए। हमने वादा किया था, याद होगा आप लोगों को, चुनाव के पहले, यदि 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर पूर्णिया को दुनिया में नई पहचान मिली, यहां से पूरे भारत को प्लेन नहीं चला तो पप्पू यादव रिजाइन कर देगा। हमने जितना दिन, याद कीजिए, समय हम लिए थे रंगभूमि मैदान में, याद है ना आप सबको। आज दिल्ली से पूर्णिया और हैदराबाद बंगलोर से पूर्णिया का इंडिगो प्लेन चालू कर दिया पप्पू यादव। अब जो मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, मेरा बेटा भाई कमाने जाएगा, तब पटना बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा, सीधे पूर्णिया से बम्बई, पूर्णिया से बम्बई, कलकत्ता, पूर्णिया से पुणे, पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से बंगलोर, पूर्णिया से हैदराबाद। ये वादा था पप्पू यादव। हमने कहा था कि हर कीमत पर आते ही रेलवे का कनेक्टिविटी। भारत में ऐसा इतिहास नहीं होगा। वंदे भारत कहीं चला होगा तो अमृत भारत नहीं, अमृत चला होगा तो वंदे भारत नहीं। 2 ट्रेन पूर्णिया जंक्शन से अकेला पप्पू यादव ने झंडी दिखा करके भारत में भेजा। 2 ट्रेन, अमृत भारत, वंदे भारत। आपको मैं 2 वादा करता हूं, ये जो चिमनी बाजार का जमीन है, आने वाले 2 साल के अंदर जिसके पास 1 बीघा जमीन होगा वो भी करोड़पति हो जाएगा, ये याद रखिएगा, मैं वादा करता हूं। सीधा एक्सप्रेसवे बगल से, और उसको जोड़ने का काम आप जितेंद्र को जिता दीजिए। हम दोनों मिलकर के भरोसा देते, आपका सबसे बड़ा सपना है ये पुल कस्बा को जोड़ने का। 6 महीने के अंदर इस पुल को बनाएंगे। हमने लिख के दे दिया, ऑर्डर हो गया। इस चुनाव के बाद सबसे पहला टेंडर कोई होगा तो इस पुल का टेंडर होगा। ये अभी हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो चचरी देखे, चचरी 6 महीना के बाद वो चचरी नहीं रहेगा।
अच्छा, नदी के बारे में तो हम ही ना बचेंगे हो। मैंने कापर करू सिंगार पिया मोरान हर जगरा लिए कान कटाया हुआ कहे कनकट्टा। अरे भाई, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपनी माँ की हिफाजत पप्पू यादव करने जानता है, नदी से कुछ नहीं होगा। सारा पदाधिकारी आया था काउंसलर साहब कि नहीं आया था? कितना देर में दिक्कत होती है जब आप कभी ट्रांसफार्मर या बिजली के बारे में बोलते हैं। जब कोई घटना घटित होती है सबसे पहले हवा के पहले आते हैं। आज इस भारत को कोई मुल्क में बचा सकता है तो उसका नाम मात्र एक वाहिद है, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो भारत को नफरत से मिटा सकता है। यदि आज भारत का गरीब अत्यंत पिछड़ी जाति कहीं भी हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, हमने कई बार कहा, कई लोगों से कहा, हम परसों गए थे बहादुर कमरुल के यहां, मुसब्बिर जी के यहां, हम लड़ाई लड़ते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी जब फिलिस्तीन जाता है तो वोट दे देता है और यहां आता है तो गरियाता है। एकमात्र नाम है, जब फिलिस्तीन पर हमला हो रहा था भारत से किसी ने हिम्मत उठाई तो उसका नाम प्रियंका गांधी है कि फिलिस्तीन का झंडा लगा करके और फिलिस्तीन का बगल में झोला पहन करके सदन गया और फिलिस्तीन की बचाने की बात की। एकमात्र प्रियंका गांधी। तब भारत में कोई नहीं होता। अभी बंबई में नबी साहब का जब जन्मदिन था, नसीम भाई ने कहा पप्पू यादव आपका आना जरूरी है, हालात अच्छा नहीं है। हम बंबई गए, लगा क्या हो जाएगा, कौन सा तूफान आ गया। 10 किलोमीटर लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर हम शांति मार्च निकाले। हमने कहा हिम्मत है तो पप्पू यादव आगे चल रहा है, पहले गोली चला के दिखाओ। एक चौए नहीं बोला और नबी साहब का जन्मदिन शांति प्रिय निकला और पूरा बंबई साथ दिया पप्पू यादव, कोई नहीं निकला। तब कहां होते हैं ये लोग, कोई नहीं होता। जब बात आती है गरीबों की, बात आती है बाढ़ की, बात आती है तूफान की, बात आती है कोरोना का, तो अकेला पूरे भारत में पप्पू यादव अपने बिहार के लिए। गुजरात में हमला हुआ, अकेला हम गए बम खाने। मणिपुर में हमला हुआ, अकेला गए हम बम खाने। हम कभी भी मणिपुर सबसे पहले पहुंचने वाला पप्पू यादव। असम में जुल्म हुआ, ये लड़ाई बिहार की नहीं है। ये लड़ाई यदि आप जीत गए तो आसाम में आतंक को राहुल गांधी और पप्पू यादव मिटा करके दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। हम पैर पकड़ते हैं, इस लड़ाई को मत हारिएगा। बगल में कस्बा है, एक साधारण सा वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया, एक बहुत साधारण सा, इतना साधारण कि आप सोच नहीं सकते, जिसके पैर में चप्पल नहीं है। हमने कभी वो बात नहीं की। बोलेगा पप्पू यादव ने टिकट नहीं दिया। अफाक बाबू, आपको मेरे घर ने बेटे की तरह परवरिश किया, छोटे से थे आप, हमने आपको उंगली पकड़ के निकाला, आपको पता नहीं था। हमने कलेक्टर को फोन किया जेल से, बोले जहां अफाक बाबू है निकालो, लेके आओ दिल्ली। अफाक बाबू रोने लगे, खाइए कुरान पर, मैं भी गीता पर खाता हूं, मंदिर ढूंढ के। हमने कहा जाइए टिकट लीजिए, मैं आपको विधायक बना रहा हूं। जब वो जिला परिषद का चेयरमैन बन रहा था, सभी लोग, नजरुल भाई नहीं रहे, सबसे पूछिए कि हम भीख मांग के 80 लाख रुपया उसके लिए लगाए, जब 1,10,000 रुपया मोहताज होता था। मेरी माँ जब हम नहीं रहते थे तो भीख मांगती थी।
मेरी मैडम रंजीत रंजन उसको मंत्रिमंडल बनाने के लिए सोनिया गांधी जी से लड़ गई। शकील भाई का मंत्रिमंडल में नाम फाइनल हो गया और इन्होंने साबिर अली को एमपी बनाने के लिए तौसीफ और ये और 3 आदमी और 5 आदमी 55 करोड़ रुपया लेके कांग्रेस से गद्दारी कर दिया। हम बोले अध्यक्ष जी को, प्रभारी को, कि आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए। बोला नहीं, एक बार धोखा के बाद निर्णय नहीं होगा। बगल में टिकट काट दिया, तीनों जो AMIMM से गया था। हम तो बार बार बोले, हम हमेशा बोले AIM पार्टी है एक तो, कोई हमारे मित्र हैं। मैंने उनको पूछा, कहा कि ओवैसी साहब, जब कब्रिस्तान, शमशान, ईद या NRC की बात आती है, जब बात आती है वक्फ बोर्ड की, तो जरा बताओ खुलकर भारत में किसकी हिम्मत होती है लड़ने की? अकेला वाहिद पप्पू यादव है और प्रियंका गांधी जो खुल के लड़ती है।